हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ औसत निकालना। ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पहला पार्ट क्वेश्चन इसमें दिया है आज। किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 किलोग्राम है। ठीक है, जिसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें छात्रों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? छात्रों की संख्या। सभी छात्रों का औसत वजन कितना दिया है? 33.75 किलोग्राम दिया है। 7 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है? 42 दिया है। और 7 छात्रों के बाद जो शेष छात्र बचते हैं उनका औसत वजन कितना दिया है? 32 किलोग्राम दिया है। ठीक है, तो कक्षा के कुल छात्र निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? छात्रों की कुल संख्या। देखिए, सबसे पहले हमें कितना दिया गया है? कह रहे हैं 7 छात्र दिए गए हैं। कितने दिए हैं? छात्र कितने दिए गए हैं? 7 छात्रों का औसत वजन इतने दिया गया है। ठीक है, और सभी छात्रों का औसत वजन इतने हैं। तो जो छात्र दिए गए हैं उनका औसत वजन ये दिया गया। तो सबसे पहले ये संख्या लिखते हैं कि जितने छात्र दिए गए हैं वो। ठीक है, और इसके साथ में कितना औसत वजन दिया गया है? 42। कितना दिया गया है? 42। ठीक है, वो लिखते हैं। फिर जो शेष छात्रों का औसत वजन होता है वो इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, फिर बटे में जो सभी छात्रों का औसत वजन दिया गया होता है, कितना दिया गया है? 33/75। इसमें से जो शेष छात्रों का औसत वजन होता है ये घटा देते हैं। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन में ऊपर और नीचे जो शेष छात्र दिए गए हैं उनका ही औसत वजन हमें घटाना होगा। ठीक है, फिर इसको हल कर लेते हैं। बराबर ऊपर कितना हो जाएगा? 7 और गुणे 42 में से 32 जाएगा 10। ठीक है, नीचे यहाँ पर घटेगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 0.75 और 33 में से 32 जाएगा तो 1.75। पॉइंट हटाएंगे नीचे के 2 अंकों के बाद 2 ऊपर 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मान तुम्हारा हो जाएगा 7 और 3 0, 7000 और बटे 175। कट जाएगा 5 से 5 3 15, 55 25, 5 1 5 बचा 2, 5 चौक 20 और 2 0 के 2 0। 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40 और 0 का 0, 7 चौक 28 40। कितने आ गए छात्र? 40। 40 छात्र हमारे आ गए। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। देखिए कि जो छात्रों की संख्या दी गई है और उसका औसत वजन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर वजन लिखते हैं, औसत वजन। उसमें से शेष छात्रों का औसत वजन घटा देते हैं बटे जितने छात्रों का टोटल औसत वजन दिया गया है सभी छात्रों का, उसमें से शेष छात्रों का औसत वजन घटा देते हैं। फिर इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 40 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक है, यदि उसमें से 4 संख्याएं 41, 38, 35 और 32 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 40 संख्याओं का औसत हमें 45 दिया है, तो 40 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा शेष संख्याओं का? शेष संख्याओं का औसत हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा वो देखिए कि 40 संख्याओं का औसत कितना है? 45। तो 40 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 40 गुणे 45। ठीक है, और 4 संख्याएं उसमें से हटा दी गई हैं तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? ये माइनस, देखो 2 5 7 और 8 15 और 1 16 के 6, यहाँ से लगा 1, 4 3 7, 3 10 और 4 14, 146 हो गया ये। और बटे यहाँ पर शेष संख्याओं का योगफल निकल के आ जाएगा। और बटे शेष संख्याएं कितनी है? 40 संख्याएं दी गई थी तो बचेंगी कितनी? 40 माइनस कितनी निकाल दी? 4। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से इसकी गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 2 18 और 0 का 0, माइनस 146 इसमें से घटा दोगे और बटे हमारा पास कितना बचेगा? 40 में से 4 जाएगा तो 36। ठीक है, यहाँ से 10 में से 6 घटाओगे तो 4 और 9 में से 4 घटाओगे 5 और यहाँ पर 7 में से 1 घटाओगे तो 6 और 1 का 1। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा? 36। इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 2 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18। ये 3 से यहाँ ऊपर सारी संख्या नहीं कटेगी तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 18 ही रहने देंगे यहाँ पर।
तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो 18 से इसको भाग कर देते हैं। 18 से भाग करेंगे हम इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा ये, देखो 18 चौक 72 होता है, बचेगा कितना 10, हो जाएगा 107 और लगभग में पूछा है, ठीक है। तो 18 हो जाएगा 107 और 18 छक्का कितना होता है 108, 7 हो गया 118 छक्का 108 होता है, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, तो लगभग 6 बार चला जाएगा। तो लगभग में कितना आ जाएगा 46, 46 इसका आ जाएगा औसत, ठीक है। तो कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा, देखिए थर्ड पार्ट, कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड पार्ट यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कक्षा के 50 में से 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई दी है इतने, ठीक है, और शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई दी है इतने, तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगी। तो पूरी कक्षा की जब औसत ऊंचाई हम निकालेंगे तो देखिए तो कितनी हो जाएगी, देखो 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई तो ये दी है, तो 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई का जो योगफल आएगा वो कितना हो जाएगा 40 गुणे 148 प्लस शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई ये दी है, तो शेष कितनी बची, 50 में से 40 की निकाली तो 10 लड़कियां बची, तो 10 की औसत ऊंचाई ये दी है, तो 10 का योगफल कितना हो जाएगा 10 गुणे 150, ठीक है। टोटल ये जोड़ दिया तो टोटल लड़कियों की औसत की ऊंचाई का योगफल हो गया, और टोटल लड़कियां कितनी हैं 40 और 10 कितनी 50, तो 50 लड़कियां ये हो गई। इसको हल करोगे तो कितना आएगा निकल के, ये देखिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 का 2 और 4 चौक 16 और 3 19 और 4 एक 4 और 1 5 और प्लस इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 और बटे कितना है 50, ये जोड़ लीजिए 0 का 0, 2 और 0 का 2, 9 5 14 की 4, 6 और 1 हासिल का 7 और बटे 50। भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, भाग करोगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से भाग कर दो तो 5 एकन 5 बचे कितने 2, 24 हो गया, 5 चौक 20 बचे कितने 4, 42 हो गया, 5 अट्ठे 40 बचा 2 पॉइंट लगा लूँगा 20 हो गया, 5 चौक 20, 148.4 क्या आएगा ये सेंटीमीटर, इतनी उसकी औसत ऊंचाई आ जाएगी। पूरी कक्षा की लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी 148.84 सेंटीमीटर। तो इसका पार्ट कौन सा ही हो जाएगा, देखो तीसरा पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है 148.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कक्षा के 12 छात्रों का औसत वजन 40 है, 15 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है और 13 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। उस कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो औसत वजन सभी छात्रों का औसत वजन, तो सबसे पहले देखिए हमें कितने दिए हैं 12 छात्रों का औसत वजन तो ये दिया है। अब तो 12 छात्रों का औसत वजन का योगफल कितना हो जाएगा 12 गुणे 40 प्लस 15 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है ये दिया है, तो 15 छात्रों का इसमें जोड़ लेंगे 15 गुणे 35 प्लस 13 छात्रों का औसत वजन दिया है 30, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा 30 और बटे कितने हो जाएंगे, ये तो आ गया सभी छात्रों का औसत का छात्रों के वजन का योगफल, ठीक है। और नीचे क्या होता है छात्रों की संख्या, छात्र कितने हो रहे हैं 12 प्लस 15 और प्लस 13, तो ये जो लगा लीजिए 12 प्लस 15 और प्लस 13, तो यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 12 चौक 48, 480, 15 पन्ना 75 के 5, 816 के 7 और 15 तियाँ 45 और 7 52 प्लस 13 तियाँ 39 तो 390 और बटे 5 3 8 और 2 10, 1 1 2 1 3 1 हासिल का 4, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना 5 और 0 का 5, 9 2 11 और 8 19 के 9 हासिल लगा 1 4 और 5 9 4 13 और बटे 40, 40 से भाग करेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर 5 से कट जाएगा ये, पहले तो 5 अट्ठे 40 और इसे काट दो 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बचे कितने 3, 5 सत्ते 35 बचे कितने 4 45, 5 नियम 45, 8 से भाग कर दो इसे, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 बचे कितने यहाँ पर 3, 39 हो गया, ठीक है। और 8 चौक 32, ठीक है 8 चौक 32
और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब 32 हो जाएगा यहाँ पर तो बचे कितने, 7 लगा लेंगे दशमलव, हो जाएगा कितना 70, और अट्ठू अट्ठू 64, बचे कितने 6, 60 हो गया, और 8 सत्ते 56, बचे कितने 4, 40 हो गया, और 8 पंजे 40। तो इतने किलोग्राम निकल के आएगा ये, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।